डियर स्टूडेंट, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। सबसे पहले समझते हैं कि ये होता क्या है। तो इसके लिए हम एक सिंपली सपोर्टेड बीम लिए और इस पे एक यूनिट लोड को रखें, मतलब कि 1 किलो न्यूटन या 1 न्यूटन, कोई भी यूनिट का हो, लेकिन उसका एक यूनिट 1 वैल्यू हो। 1 किलो न्यूटन सपोज यहाँ हम लोड लिए। अब इस लोड को इस बीम पे हम रोल कर देंगे, मतलब ये लोड कभी यहाँ रहेगा, फिर थोड़ा देर बाद यहाँ चला जाएगा, थोड़ा देर बाद यहाँ चला जाएगा, थोड़ा देर बाद यहाँ चला जाएगा, ऐसे करके ये रोल करेगा, मूव करेगा। जैसे कि हमारा सपोज कोई ब्रिज पे सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसमें कोई गाड़ी यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये मूव करते कभी किसी समय में यहाँ है, किसी समय पे यहाँ है, किसी समय में यहाँ है, तो ऐसा सीन है। तो सपोज ये यूनिट लोड यदि यहाँ है तो यहाँ रिएक्शन कितना डेवलप होगा। सिमिलरली जब कुछ समय के बाद जब यूनिट लोड यहाँ पहुँचा तो यहाँ रिएक्शन कुछ और डेवलप होगा। जब यूनिट लोड यहाँ पहुँचा तो यहाँ कुछ रिएक्शन कुछ और डेवलप होगा। जब यूनिट लोड बी के पास पहुँच गया तो यहाँ कुछ रिएक्शन कुछ और डेवलप होगा। सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं कि जब यूनिट लोड यहाँ था तो भी रिएक्शन कुछ और डेवलप हो रहा होगा। जब ये इधर आया तो कुछ और डेवलप हो रहा है, तो जब इधर आया तो कुछ और डेवलप हो रहा है। मतलब कि एक यूनिट लोड के का मूवमेंट ए से बी के तरफ यदि वो मूव करता है तो रिएक्शन में क्या क्या चेंजेस आता है, सिमिलरली शियर फोर्सेस में क्या क्या चेंजेस आता है, उसका वैल्यू कैसे वेरी करता है, या सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट कैसे वेरी करता है, इसी का एक हम कर्व बनाते हैं। मतलब कि यूनिट लोड यहाँ था तो क्या था, यहाँ पहुँचा तो ये, सपोज हम रिएक्शन का बात करते हैं VA का, यहाँ पे जो रिएक्शन डेवलप होगा VA। सपोज यूनिट लोड यहाँ था तो VA कितना था, यूनिट लोड यहाँ था तो VA कितना था, यूनिट लोड यहाँ पहुँचा तो VA कितना हुआ, यूनिट लोड यहाँ पहुँचा तो VA कितना बचा। तो ऐसा करके एक हम कर्व ड्रॉ करेंगे, उसी को हम ILD बोलते हैं। सिमिलरली यदि हमसे कोई पूछे कि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट बताइए, तो जब यूनिट लोड यहाँ था तो यहाँ बेंडिंग मोमेंट कितना था। सिमिलरली जब यूनिट लोड यहाँ पहुँचा तो यहाँ बेंडिंग मोमेंट क्या हुआ, यूनिट लोड यहाँ पहुँचा तो यहाँ बेंडिंग मोमेंट क्या हुआ, यूनिट लोड यहाँ पहुँचा तो यहाँ बेंडिंग मोमेंट क्या हुआ, इसका एक कर्व बनाएंगे। सिमिलरली यदि कोई बोले कि यहाँ पे शियर फोर्स बताओ, तो जब यूनिट लोड यहाँ था तो यहाँ शियर फोर्स क्या हुआ, यूनिट लोड यहाँ था तो शियर फोर्स क्या हुआ, यूनिट लोड यहाँ पहुँचा तो शियर फोर्स क्या हुआ, यूनिट लोड यहाँ पहुँचा तो यहाँ शियर फोर्स क्या होगा। तो एक कर्व बनेगा। यही कर्व को हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बोलते हैं। तो अब हम डेफिनेशन पे आते हैं। देखिए, अ कर्व, डेफिनेशन क्या है, अ कर्व और ग्राफ that represent a function like a reaction at a support, comma shear force at a section, comma bending moment at a section of a structure for various position of a unit load on the span of the structure is called इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ILD। इस पर हम अगर हम समझाएं तो क्या, कि एक यूनिट लोड का पूरे स्पैन पे मूव करने पे, सपोज रिएक्शन का बात करें तो यहाँ रिएक्शन क्या होगा, जब यहाँ होगा, यहाँ होगा तो क्या होगा, यहाँ होगा तो क्या होगा, यहाँ होगा तो क्या होगा, इसका एक डायग्राम, इसी को हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बोलते हैं। सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट का भी बात कर सकते हैं कि जब यहाँ कोई बोले बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, तो जब लोड यहाँ था यूनिट लोड तो यहाँ क्या बेंडिंग मोमेंट हुआ, यहाँ पहुँचा तो क्या बेंडिंग मोमेंट हुआ, ये यूनिट लोड यहाँ पहुँचा तो क्या बेंडिंग मोमेंट हुआ, ये यूनिट लोड यहाँ पहुँचा तो क्या बेंडिंग मोमेंट होगा। इसी का एक जो कर्व बनेगा इसको बोलेंगे ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट। अगर शियर फोर्स का बात करें तो जब लोड यहाँ था तो यहाँ शियर फोर्स कितना था, जब लोड यहाँ पहुँचा तो यहाँ शियर फोर्स कितना था, जब लोड यहाँ पहुँचा तो यहाँ शियर फोर्स क्या था, जब लोड यहाँ पहुँचा तो यहाँ शियर फोर्स क्या था। तो इसका एक कर्व बनेगा, इसी को बोलेंगे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर शियर फोर्स। तो सपोज सबसे पहले हम लोग इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किसका किसका बनाते हैं, तो यहाँ देखिए डेफिनेशन पे ही लिखा हुआ, रिएक्शन एट अ सपोर्ट, मतलब रिएक्शन का बनाते हैं। दूसरा शियर फोर्स का बनाते हैं किसी भी सेक्शन पे। और तीसरा क्या है, बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन।
मतलब रिएक्शन के लिए हम लोग आईएलडी बनाएंगे, शियर फोर्स के लिए आईएलडी बनाएंगे और बेंडिंग मोमेंट का के लिए आईएलडी बनाएंगे ड्यू टू वेरियस पोजीशन ऑफ दिस यूनिट लोड ऑन दिस स्पैन। इस यूनिट लोड का डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे रहने पे शियर फोर्स क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट क्या होगा और रिएक्शन क्या होगा, उसका वेरिएशन जो डायग्राम बताता है उसी को हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बोलते हैं। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम का बात करते हैं। तो सिंपली सपोर्टेड बीम अगर हो मेरा और हम इसमें ए पढ़ रहे हैं, पहला चीज वो क्या पढ़ रहे हैं, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर रिएक्शन एट द सपोर्ट। किसी भी सपोर्ट पे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कैसे हम बनाते हैं, उसका रिएक्शन का। तो सपोज हम लोग क्या किए, एक सिंपली सपोर्टेड बीम कंसिडर कर लिए जिसका लेंथ है L और x डिस्टेंस पे एक यूनिट लोड 1 का देख लीजिए, एक यूनिट लोड लग रहा है। यदि ये इधर से x है और ये पूरा लेंथ L है तो ये L माइनस एक्स होगा। ये सपोर्ट B है और ये सपोर्ट A है। अब इतना हम जानते हैं कि मोमेंट अबाउट A जीरो होगा, मोमेंट अबाउट ए जीरो होगा क्योंकि हिंज सपोर्ट है, लास्ट में है तो जीरो होता है यहाँ पे मोमेंट। तो हम यदि मोमेंट अबाउट जीरो होगा तो हम लिख सकते हैं भी, यहाँ पे मोमेंट लगेगा वी बी इंटू डिस्टेंस एल, और ये घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज और राइट से लेफ्ट जाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेते हैं, तो वही हम लिखे हैं वी बी इंटू एल। दूसरा यहाँ जो मोमेंट लगेगा वो इस यूनिट लोड के वजह से लगेगा, तो इसके वजह से क्या होगा 1 इंटू डिस्टेंस एक्स, ये कैसे घुमाएगा क्लॉकवाइज, और हम राइट से लेफ्ट आते हैं तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं, इसी के लिए 1 इंटू एक्स, तो हम यहाँ लिख दिए हैं 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या वहाँ मूवमेंट होना चाहिए क्योंकि सिंपली सपोर्टेड है, लास्ट में सिंपली सपोर्टेड है तो जीरो। तो यहाँ से हमको समझ में आ गया कि वी बी का वैल्यू होगा एक्स बाई एल। अब सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम के लिए कि वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो डाउनवर्ड फोर्स क्या है 1, तो हम लोग लिख सकते हैं ऊपर का फोर्स वी ए प्लस वी बी और नीचे का फोर्स 1, तो वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू 1 हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ हम लोग लिख भी देते हैं वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ हमको वी बी का वैल्यू पता है तो यहाँ इक्वेशन पे वी बी की जगह वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से हमको वी ए निकल जाएगा एल माइनस एक्स बाई एल। तो अब हम सपोज हमको यहाँ पे समझ में आ गया कि वी बी का वैल्यू कितना है एक्स बाई एल। तो यदि बताओ कि यदि एक्स का वैल्यू जीरो हो जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि वी बी का मतलब कि आईएलडी बनाते हैं वी बी का, उसके बाद आईएलडी बनाएंगे वी ए का। तो वी बी का अगर आईएलडी बनाते हैं तो वी बी का वैल्यू हम यहाँ लिख दिए जो कि एक्स बाई एल है। यदि एक्स का वैल्यू जीरो हो, यदि एक्स का वैल्यू जीरो हो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स का वैल्यू तो यहीं से स्टार्ट होता है, तो एक्स का वैल्यू कोई जीरो बोले मतलब हम यहाँ का बात कर रहे हैं, यहीं पे एक्स का वैल्यू जीरो है, मतलब कि यदि x का वैल्यू जीरो है तो यूनिट लोड मेरा यहाँ पे है। यदि x का वैल्यू L/2 है तो यूनिट लोड मेरा बीचों बीच है। यदि x का वैल्यू L है तो यानी कि यूनिट लोड यहाँ पे है। तो हम सबसे पहले x का वैल्यू जीरो रखेंगे, मतलब कि यूनिट लोड यहाँ पे है, मतलब कि A के सर पे है, समझ बोल सकते हैं हम लोग ये ए सपोर्ट है। हम वी बी का बात कर रहे हैं, वी बी इज इक्वल टू एक्स बाई एल। यदि एक्स का वैल्यू जीरो है तो हम ये बोल सकते हैं कि ए के माथा पे यूनिट लोड है, तो ए के माथा पे यूनिट लोड है तो ए ही पूरा का पूरा लोड संभाल लेगा। तो यदि x का वैल्यू जीरो हो जाए तो यहाँ हम x का वैल्यू जीरो रखेंगे तो वी बी का वैल्यू क्या होगा जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि यदि यूनिट लोड यहाँ है तो यहाँ पे कोई रिएक्शन डेवलप वी बी जीरो होगा, कोई रिएक्शन डेवलप नहीं होगा। तो यहीं हम लिख दिए कि यदि वी बी का वैल्यू x का वैल्यू जीरो है तो मेरा रिएक्शन जीरो डेवलप होगा। यदि x का वैल्यू L/2 रख दिया जाए तो ये L इज इक्वल टू L/2 डिवाइडेड बाई एल, एल कट जाएगा, ये हाफ आ जाएगा। तो यदि x का वैल्यू L/2 है मतलब हम एकदम बीचों बीच बात कर रहे हैं,
तो वी बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ मतलब कि 0.5, तो हम बीच में हमको यहाँ मिल जाएगा 0.5। यदि एक्स यूनिट लोड यहाँ पे होगा तो ये 0.5 होगा, यूनिट लोड यहाँ होगा तो ये 0 होगा। सिमिलरली यदि यूनिट लोड यहाँ चला जाए मतलब कि एक्स का वैल्यू क्या, एल। यदि यूनिट लोड यहाँ चला जाए मतलब एक्स को खींच के यहाँ ले आए तो एक्स का वैल्यू एल के बराबर हो गया। तो x का वैल्यू l रखेंगे तो वी बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, l/l, मतलब कट के 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख दिए कि जहाँ पे यूनिट लोड होगा, यदि यूनिट लोड यहाँ है तो हाइट कितना मिला, 0। यदि यूनिट लोड बीच में है तो हाइट कितना मिला, 0.5। यदि यूनिट लोड यहाँ है तो हाइट कितना मिला, 1। तो यही मेरा डायग्राम, सभी पॉइंट को हम मिला दिए एक सीधा लाइन से। तो अब हम लिख सकते हैं कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, यदि वी का कोई पूछे मतलब कि रिएक्शन एट सपोर्ट बी पूछे तो इसका ILD कैसा बनता है, ऐसा बनता है। ये दिमाग पे रखना है, याद रखना है। दूसरा, अब हम VA का बनाते हैं। तो VA का हम यहाँ पे वैल्यू निकाल चुके हैं पहले ही कि VA का वैल्यू कितना है, L-x/L। तो यही हम यहाँ पे लिख दिए, VA = L-x/L। अब देखिए यहाँ पे, यदि x का वैल्यू 0 हो तो 0 हो मतलब कि लोड, यूनिट लोड A के पास है। तो यदि x का वैल्यू 0 हो तो L-0/L, तो L कट के 1 हो जाएगा। तो VA का वैल्यू उस समय मतलब कि यूनिट लोड A के सर पे रहेगा तो पूरा का पूरा रिएक्शन तो A उठाएगा। इसी के लिए यूनिट लोड 1 है तो ई भी रिएक्शन 1 दे देगा। तो यहाँ पे देखिए L, यदि x का वैल्यू 0 तो L-0/L कर दिए तो कट के 1 आ गया। तो यहाँ हाइट हमको 1 मिला। सिमिलरली यदि कोई पूछेगा कि ये यूनिट लोड यहाँ से शिफ्ट करते करते यहाँ चला जाए B के पास, तो अब तो B के माथा पे पूरा का पूरा बोझ आ गया और हम ड्रॉ कर रहे हैं A का। तो यदि यहाँ पे अगर यूनिट लोड यहाँ चला जाए मतलब x कितना हो गया, अब x नहीं रहा, x का वैल्यू क्या, यहाँ पे यूनिट लोड चला जाएगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, L। और पूरा का पूरा लोड कौन उठा रहा है, B। तो A तो ऑब्वियसली फ्री हो जाएगा, इस पे कोई रिएक्शन डेवलप नहीं होगा। तो यहाँ पे भी इक्वेशन पे पुट करके देखिए, यदि x का वैल्यू L हो जाए तो L-L 0/L, तो 0, तो VA का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 0, जो कि यहाँ पे दिख रहा है 0। तो ये मेरा VA का ILD मेरा बन गया। तो हमको ध्यान रखना है VB का ILD ऐसा होता है और VA का ILD ऐसा होता है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। अब देखेंगे प्रॉब्लम कैसे बनता है। तो ये मेरा पहला सवाल है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पे 2 मीटर पे 100 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, फिर यहाँ से 2 मीटर पे यहाँ 2 मीटर पे 50 किलो न्यूटन लग रहा है, और फिर यहाँ से 3 मीटर पे 200 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, फिर ये 3 मीटर है। यदि आपसे कोई पूछे कि यहाँ VA मतलब यहाँ रिएक्शन बताइए और यहाँ पे भी रिएक्शन बताइए, तो आपने SFD BMD में पढ़ा होगा कि ये लास्ट में ही जो सपोर्ट है तो मोमेंट अबाउट A 0 करेंगे, इसके वजह से यहाँ मोमेंट लिखेंगे, इसके वजह से और बराबर 0 करेंगे और VB का वैल्यू निकल जाएगा, और फिर ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स करेंगे तो उससे मेरा VA निकल जाएगा। इसको हम ILD में बहुत आसानी से ILD मेथड से भी हम बना सकते हैं। वो कैसे, तो सपोज आपको VB निकालना है, VB भी चाहिए VA भी चाहिए, तो सपोज VB निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है। VB का जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम होता है, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि VB का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ऐसा कुछ होता है, तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ लोड है उसके लाइन पे ये हम हाइट निकालेंगे। देखिए ये लोड है, इसके लाइन पे इसी के नीचे जस्ट हम हाइट निकालेंगे। ये हाइट क्या होगा, ये हाइट हमको 1 है, ये पता है क्योंकि ILD का हाइट 1 ये होता है, ये हाइट 0 ये हमको पता है। तो सपोज हमको, और इस 100 के नीचे ये हाइट हमको चाहिए, ये y चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक ये छोटा वाला ट्रायंगल और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये दोनों आपस में सिमिलर ट्रायंगल है, तो हम लोग लिख सकते हैं छोटा वाला ट्रायंगल का y तो बड़ा वाला ट्रायंगल का 1। छोटा वाला ट्रायंगल का ये लेंथ कितना है 2, तो बड़ा वाला ट्रायंगल का पूरा लेंथ कितना है 2 2 4 3 7 और 3 10, तो बाई 10 लिख दिए। तो यहाँ से y का वैल्यू 0.2 निकल गया। सिमिलरली ये हाइट निकालना हो तो आप ये वाला ट्रायंगल को कंसीडर करो
और बड़ा वाला ट्रायंगल को कंसीडर करो, उससे ये हाइट निकल जाएगा, तो ये आपको 0.4 दे देगा। सिमिलरली ये हाइट भी आप निकाल सकते हो, ये ट्रायंगल को कंसीडर करो और फिर बड़ा वाला ट्रायंगल को कंसीडर करो, तो ये हाइट भी आपको सिमिलर ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से निकल जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये भी का आप ILD बनाए थे, तो भी अगर निकालना है तो पॉइंट लोड हो तो सीधा भी इक्वल्स टू 100 इंटू ये हाइट कर दीजिए, तो 100 इंटू हाइट कितना है 0.2। सिमिलरली 50 इंटू इसको कितना हाइट मिल रहा है, तो 0.4 मिल रहा है। सिमिलरली ये 200, तो इसको कितना हाइट मिल रहा है 0.7 मिल रहा है, तो 200 इंटू 0.7, इसको पूरा सॉल्व कीजिए तो ये आ जाता है 180 किलो न्यूटन। यही मेरा भी का वैल्यू होगा, यही आंसर हो गया। आप क्रॉस चेक भी SFD BMD जो बनाते हैं उस तरीका से भी कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। अब आपको सपोज चाहिए VA, तो VA चाहिए तो VA का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ऐसा ट्रायंगल बनता है और ये हाइट 1 होता है। अब सब लोड के नीचे आपको क्या करना है, इस लोड के नीचे हाइट निकाल लेना है, तो इस लोड के नीचे हाइट निकालें, तो इस बार छोटा वाला ट्रायंगल ये हो गया, इसको कंसीडर करेंगे। अब बड़ा वाला ट्रायंगल ये पूरा हो गया, तो इसका Y, तो इसका 1, इसका 3 मीटर, देखिए यहाँ 3 मीटर है, तो टोटल का फिर 10 मीटर, तो यहाँ से y का वैल्यू 0.3 आ गया। सिमिलरली ये 0.6 आ जाएगा, ये 0.8 आ जाएगा, तो कुछ नहीं, VA इज इक्वल टू 100 को, यहाँ देखिए 100 को कितना हाइट मिल रहा है, तो 100 को हाइट मिल रहा है 0.8, 50 को कितना मिल रहा है 0.6, वैसे ही 200 को कितना मिल रहा है 0.3, तो बस इसी को मल्टीप्लाई कर देना, 100 इंटू 0.8 प्लस 50 इंटू 0.6 प्लस 200, सॉल्व करेंगे तो 170 किलो न्यूटन आ जाएगा। इसको भी आप क्रॉस चेक कर लेना, सेम आंसर आएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ है। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये 9 मीटर का टोटल है, और यहाँ 1 मीटर की दूरी से फिर UDL स्टार्ट होता है, जिसका इंटेंसिटी कितना है 60 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये 4 मीटर का लेंथ है। तो ये 1 मीटर, ये 4 मीटर 5 मीटर हो गया, और ये 4 मीटर 9 मीटर, ये टोटल स्पैन है। हमको फिर से क्या करना है, सपोज हमको भी निकालना है, भी निकालना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, भी का ILD बना देंगे। तो भी का ILD हम जानते हैं, पहले देख चुके हैं कि ऐसा बनता है उसका ट्रायंगल। अब हम क्या करेंगे, इस UDL का स्टार्टिंग पॉइंट पे हाइट निकालेंगे और इस UDL का एंड पॉइंट पे हाइट निकाल लेंगे। तो यदि ये ट्रायंगल में हमको चाहिए और ये ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है, इसको हम y बोलते हैं, तो छोटा वाला ट्रायंगल का हाइट क्या करना है, फिर से हम बोल रहे हैं UDL का स्टार्टिंग पर हाइट निकालना है और UDL के एंड का भी हाइट हमको निकालना है। तो ये हाइट हम निकाल लिए, छोटा वाला ट्रायंगल का y, तो बड़ा वाला ट्रायंगल का ये 1, छोटा वाला ट्रायंगल का 1 लिख दिए, छोटा वाला ट्रायंगल ये डिस्टेंस 1, क्योंकि 1 है तो ये 1 लिखें। तो बड़ा वाला ट्रायंगल का पूरा डिस्टेंस कितना 9 मीटर, 9 है, तो बाई 1/9, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना निकल जाएगा 1/9। सिमिलरली हम ये वाला हाइट भी निकाल लेंगे, तो ये तो आपको 5/9 आएगा। बस याद ध्यान इस पे ये रखना है कि UDL हो, जब पॉइंट लोड था तो पॉइंट लोड था, तो इस लोड को ये हाइट से मल्टीप्लाई करते थे, इस लोड को ये हाइट से मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन यदि UDL हो तो हमको क्या करना है, ये लोड इंटेंसिटी को इस UDL के नीचे जो एरिया बना इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि भी हमको निकालना है, तो भी इज इक्वल टू क्या, लोड इंटेंसिटी, तो लोड इंटेंसिटी कितना है 60, तो हम यहाँ 60 लिख दिए, इनटू ये एरिया कैसा बन रहा है, ट्रापेजोइडल बन रहा है। याद रहे UDL के केस में एरिया, तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड क्या होगा 1/9 प्लस 5/9, तो यहाँ देखिए 1/9 प्लस 5/9 इंटू हाइट, तो हाइट कितना है 4, तो यहाँ आप देखिए 4 लिख दिए। तो इसको सॉल्व कर दिए तो भी का वैल्यू आपको डायरेक्टली 80 किलो न्यूटन आ जाएगा। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। सिमिलरली यदि आपको VA चाहिए तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, VA का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बना देंगे जो कि ऐसा है, और सिमिलरली UDL का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पे हाइट निकाल लेंगे, और हाइट को VA चाहिए तो उसको लोड इंटेंसिटी 60 इंटू ये जो एरिया बनेगा, इस एरिया से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो ये कुछ दे देगा 160 किलो न्यूटन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन बोलता है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका लेंथ है 12 मीटर। अब इस पे क्या कर रहा है, दो लोड है, एक 200 किलो न्यूटन का और एक 60 किलो न्यूटन का। दोनों के बीच का दूरी क्या है, 4 मीटर। ये दोनों एक दूसरे से अटैच है। मिसाल के तौर पे बोल सकते हैं कि ये भी एक पहिया है गाड़ी का, ये भी एक पहिया एक गाड़ी का, और ये दोनों अटैच है। इस पहिया पे 200 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस पहिया पे 60 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इसमें ये भी बोल रहा है कि कोई भी लोड इधर उधर हो सकता है, 200 भी इधर जा सकता है, 60 भी इधर आ सकता है, मतलब चेंजेस हो सकता है। ऐसा करके कोई लोड इस बीम पे मूव करने वाला है। यहाँ पे साफ बोल दिया है एनी लोड कैन लीड्स द अदर, मतलब क्या हुआ कि 200 60 की जगह जा सकता है, 60 200 की जगह आ सकता है। और एक बीम है ए बी जो कि 12 मीटर का है, तो बोलता है कि ये पहिया कहाँ पे रहे, ये गाड़ी इस बीम पे कहाँ पे रहे कि वीबी का जो वैल्यू हो वो मैक्सिमम आए। यही मेरा सवाल बोला है, फाइंड वीबी मैक्स। फिर से हम एक बार स्पीड में रिपीट कर दे रहे हैं। एक 200 किलो न्यूटन 60 किलो न्यूटन का लोड है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज भी हो सकता है, क्वेश्चन में बोल दिया है। ये एक 12 मीटर का बीम में मूव करेगा, तो बोलता है कि ये पहिया या जो भी ये लोड है कहाँ पे रहे, कहाँ पे रहे कि वीबी का जो वैल्यू हो ये मेरा मैक्सिमम होगा, ये सवाल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको वीबी के बारे में पूछा गया है, तो वीबी का हम आईएलडी बना दिए। तो वीबी का आईएलडी आप लोग को पता है ऐसा बनता है, तो हम इसको ऐसा बना दिए। अब हमको डिसाइड करना है कि ये लोड को कहाँ रखें। तो इतना तो ज़रूर समझ में आता है, इस लोड को हम वहीं रखेंगे जहाँ पे इसको हाइट, क्योंकि रिएक्शन निकालते हैं तो क्या करते हैं, लोड इनटू हाइट कर देते हैं, लोड इनटू हाइट कर देते हैं। तो अगर हाइट ज़्यादा मिलेगा तो ऑब्वियसली वैल्यू ज़्यादा मिलेगा। तो हम क्या किए, हम कह सकते थे कि यहाँ 200 को रखे थे और यहाँ 60 को रखते, लेकिन हम वो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 200 को हम यहाँ रखेंगे तो उसको हाइट कम मिलेगा और 60 को यहाँ रखेंगे तो उसको हाइट ज़्यादा मिलेगा। मेरा मकसद यही रहेगा, क्योंकि हमसे पूछा ही गया है फाइंड वीबी मैक्स, तो वीबी को मैक्स करवाने के लिए हम मैक्सिमम लोड को मैक्सिमम हाइट देंगे। इसी के लिए हम 200 को मैक्सिमम हाइट दिए, क्योंकि इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं। अगर हम 60 रखते तो 60 इंटू 1 होता, और अगर 200 को यहाँ रखेंगे तो 200 इंटू 1 होगा प्लस 60 इंटू ये हाइट होगा। तो ये हाइट हम सिमिलर ट्रायंगल से निकाल लेंगे। ये छोटा वाला ट्रायंगल को देखेंगे और एक बड़ा वाला ट्रायंगल को देखेंगे, तो छोटा वाला ट्रायंगल का y तो बड़ा वाला ट्रायंगल का 1। छोटा वाला ट्रायंगल, क्योंकि ये दोनों के बीच में 4 मीटर है और टोटल 12 मीटर है, तो ये 4 मीटर खुद ही है, तो बचेगा 8 मीटर। तो छोटा वाला ट्रायंगल का 8 मीटर तो बड़ा वाला ट्रायंगल का 12, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8/12। तो हमको वीबी मैक्स चाहिए, तो क्योंकि ये सब पॉइंट लोड है, तो पॉइंट लोड है तो सीधे लोड को हाइट से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, 60 इंटू इसको कितना हाइट मिल रहा है 8/12, इसको कितना 200 इंटू 1, तो मेरा टोटल आंसर सॉल्व करने पे आ जाएगा 240 किलो न्यूटन। सिमिलरली यदि सपोज वी ए मैक्स बोलता, तो वी ए मैक्स बोलता तो हम वी ए का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाते और हम मैक्सिमम लोड को मैक्सिमम हाइट पे देंगे, तब जाके हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो ऐसी स्थिति पे 200 को यहाँ हम रखते और 60 को यहाँ रखते और फिर से हाइट निकालते, इसको भी सॉल्व करते। तो 200 को हाइट मिला 1 और 60 को मिला 8/12। आप सिमिलर ट्रायंगल से कर लेना, तो वी ए मैक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 200 इंटू 1 प्लस 60 इंटू 8/12, तो ये भी 240 किलो न्यूटन आंसर आ जाएगा। अब मुझे लगता है कि रिएक्शन निकालने आईएलडी फॉर रिएक्शन एट अ सपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम अगला टॉपिक पे पढ़ते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम में ही बी पार्ट पढ़ते हैं। वो क्या है कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, लेकिन क्या शियर फोर्स का किसी भी सेक्शन पे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कैसे बनाते हैं।
तो सपोज ये मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम है और यहाँ एक यूनिट लोड लग रहा है। यदि हमसे कोई पूछे कि डी के पास इस यूनिट लोड कभी यहाँ था तो यहाँ कितना शियर फोर्स था, ये यूनिट लोड यहाँ पहुँचा तो यहाँ कितना शियर फोर्स हुआ, ये यूनिट लोड यहाँ है तो यहाँ कितना शियर फोर्स है, ये यूनिट लोड यहाँ जाएगा तो कैसा होगा, कितना होगा, ये यूनिट लोड यहाँ जाएगा तो कितना होगा, ये यूनिट लोड यहाँ जाएगा तो यहाँ कितना शियर फोर्स होगा। तो इसी का एक हम वेरिएशन दिखाएंगे, उसी को हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बोलते हैं। तो इसका आपको ध्यान में रखना है कि इसका ILD क्या होता है, ऐसा होता है। शियर फोर्स एट डी पे बनाना है तो आप यहां से सीधा एक लाइन खींच दो, ये इस पार्ट इधर इसको ज्वाइन कर दो और इसको इधर ज्वाइन कर दो। जहां पे भी पूछेगा वहां एक वर्टिकल लाइन खींच दो और इसको ये पार्ट ज्वाइन कर दो, इसको ये पार्ट ज्वाइन कर दो। ऊपर जो बना ये पॉजिटिव होता है और नीचे जो बना वो नेगेटिव में होता है। यदि कोई ये हाइट हमसे पूछे तो ये बी डिस्टेंस है, बी डिस्टेंस पे ये वर्टिकल आप खींचे हो तो ये B/L होगा। और इधर से अगर कोई पूछे ये हाइट तो ये डिस्टेंस A पे है तो ये हाइट होगा A/L। क्योंकि ये जीरो एंड इधर से हो रहा है तो जीरो एंड जिधर से हो रहा है उधर का डिस्टेंस B बाई टोटल डिस्टेंस L, तो ये B/L हो गया। इधर जीरो हाइट हो रहा है तो जीरो तरफ से देखेंगे डिस्टेंस, तो जीरो तरफ से डिस्टेंस देखें तो ये हाइट, ये डिस्टेंस कितना हुआ A बाई टोटल लेंथ क्या हुआ A/L। ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में। इसको आपको ध्यान में रखना है कि शियर फोर्स एट अ गिवन सेक्शन का ILD ये होता है। ये आपको ध्यान पे रखेंगे तो मेरा सवाल आराम से बनेगा। आइए हम सवाल देखते हैं कैसे होगा। सपोज एक क्वेश्चन है कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, 2 मीटर पे 70 किलो न्यूटन, फिर यहाँ से 3 मीटर पे 60 और यहाँ से 1 मीटर पे कोई डी पॉइंट है, यहीं पे हमको शियर फोर्स निकालना है। फिर यहाँ से ये 2 मीटर पे 50 किलो न्यूटन लग रहा है, फिर 4 मीटर पे बी सपोर्ट है। तो इसका हमको अगर यहाँ पे शियर फोर्स क्या होगा, यही मेरा सवाल है। तो हम क्या किए, जहाँ पे हमको शियर फोर्स पूछेगा वहाँ से एक वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ कर दिए जो कि ये है। अब हम क्या करेंगे, ये हाइट निकालेंगे। तो ये हाइट क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी डिस्टेंस है, तो देखिए 4 और 2 6, तो लिखेंगे 6 बाई पूरा लेंथ, तो पूरा लेंथ 12 है। सिमिलरली ये हाइट हमसे पूछे तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक में जो भी डिस्टेंस है 2 3 5 और 1 6, डी के पास पूछा है तो ये भी 6/12 मतलब 0.5। और हम क्या करेंगे, जितने भी जहाँ जहाँ लोड लग रहा है, जैसे ये 50 है तो इसके नीचे ये हाइट क्या होगा, तो ये y है और ये हाइट हमको पता है, तो ये ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर, तो इस छोटा ट्रायंगल का y तो बड़ा ट्रायंगल का 0.5 है, ये हाइट 0.5 है तो 0.5 इज इक्वल टू छोटा वाला ट्रायंगल का डिस्टेंस देखिए ये 4 मीटर है, तो बड़ा वाला ट्रायंगल का 6 मीटर है, तो 4/6, तो y का वैल्यू 1/3 निकल गया। सिमिलरली ये वैल्यू भी हम निकाल लेंगे 60 के नीचे ये वाला हाइट, और सिमिलरली ये 70 के नीचे भी ये वाला हाइट निकालेंगे जो कि 1/6 और 5/12 आया है। ये सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज करके करेंगे। उसके बाद और कुछ नहीं करना है, आपको शियर फोर्स एट डी चाहिए, तो डायरेक्ट 70 है यहाँ पे, तो 70 के नीचे हाइट कितना मिला 1/6, लेकिन ये नेगेटिव में मिला तो लिखेंगे -70 इंटू 1/6। सिमिलरली 60 देखेंगे तो 60 लिख दिए यहाँ, इंटू हाइट कितना मिला 5/12, और ये भी नेगेटिव में मिला, नेगेटिव में देख लीजिए तो इसको भी माइनस में लिखेंगे। अगला लिखेंगे 50 किलो न्यूटन है, तो 50 के नीचे हाइट क्या मिला आपको, तो देखिए 50 इंटू हाइट कितना है 1/3। जो भी लोड्स हैं उसके नीचे हाइट क्या मिला उसको मल्टीप्लाई कर देना है, यदि वो पॉइंट लोड हो तो, और यूडीएल रहता तो उसके नीचे जो भी एरिया बन रहा है उससे मल्टीप्लाई करते। तो इसको सॉल्व करने पे आ रहा है -20 किलो न्यूटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देख रहे हैं कि एक 5 मीटर का यूडीएल है जिसका इंटेंसिटी क्या है 60 किलो न्यूटन पर मीटर। ये एक 16 मीटर बीम पे, 16 मीटर का बीम बोलिए या गर्डर बोलिए, इस पे ये मूव करना है। इसको मान लीजिए जो ट्रेलर गाड़ी होता है, टेलर गाड़ी, लंबा वाला गाड़ी, वही है। और हमसे पूछा गया है कि ये 6 मीटर पे एक क्रॉस सेक्शन है डी, एक सेक्शन है डी, यहाँ पे इसका वेरिएशन के वजह, यहाँ पे क्या है कि मैक्सिमम
पॉजिटिव शियर फोर्स क्या होगा और मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स क्या होगा डी के पास इसके मूवमेंट के वजह से। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, एक गर्डर है 16 मीटर का, उस पे एक 5 मीटर का लंबा वाला व्हीकल दौड़ेगा जिसका इंटेंसिटी 60 किलो न्यूटन पर मीटर है। हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि इस सेक्शन पे इसके मूवमेंट के वजह से इस सेक्शन पे मैक्सिमम पॉजिटिव एंड नेगेटिव शियर फोर्स क्या होगा यहाँ से 6 मीटर की दूरी पे, 6 मीटर फ्रॉम दी लेफ्ट एंड। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमको यहाँ पे शियर फोर्स पूछा गया है, तो इसके सीधा लाइन पे डॉटेड करके हम एक वर्टिकल लाइन मार्क कर दिए। शियर फोर्स पूछ रहा है तो शियर फोर्स का आईएलडी बनाएंगे, इसके इधर इसको मिला देंगे और इसको यहाँ तक मिला देंगे। ये पूरा 16 मीटर है। अगर ये 6 मीटर है तो ये 6 मीटर है तो ये हाइट कितना होगा, 6 बटा पूरा लेंथ, तो 6 बटा 16। सिमिलरली ये यहाँ से 10 मीटर की दूरी पे है तो इसका हाइट ये क्या होगा, 10 बटा पूरा लेंथ 16। यही हम लोग सीखे हैं। अब हमको सपोज मैक्सिमम पॉजिटिव शियर चाहिए, तो हमको यूडीएल को जो व्हीकल है उसको पॉजिटिव की तरफ रखना है। तो पॉजिटिव तो यहाँ से लेके यहाँ तक है पूरा, ये तो पॉजिटिव में है। तो कोई बोलेगा सर हम यहाँ रखते हैं, कोई बोलेगा बीच में रखते हैं, और यहाँ हम बोलेंगे कि हम यहाँ रखेंगे। इसलिए यहाँ हम रखेंगे क्योंकि यदि हम यहाँ रखते हैं तो हमको हाइट ज़्यादा मिलेगा, और हाइट ज़्यादा मिलेगा तो एरिया ज़्यादा मिलेगा, और इसको जब हम एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू भी मैक्सिमम मिलेगा। अगर आप इसको यहाँ रखोगे तो आपको वैल्यू कम मिलेगा। तो हमको वहीं लोड रखना है, जब भी मैक्सिमम का चर्चा हो तो लोड को वहीं रखना है जहाँ पे मैक्सिमम हाइट मिले। इसी के लिए हम लोड को यहाँ रखें, और पॉजिटिव के तरफ हम मैक्सिमम पॉजिटिव शियर निकाल रहे हैं इसलिए पॉजिटिव साइड में रखे हैं। तो मैक्सिमम पॉजिटिव शियर हम क्या निकाल लिए, ये हाइट तो हम ऑब्वियसली पहले 10 बटा 16 निकाल लिए। तो यूडीएल का स्टार्टिंग पॉइंट का हाइट पता है, तो यूडीएल का एंड पे भी हम हाइट निकाल लेंगे। तो ये वाई है, ये हाइट हमको पता है, तो सिमिलर ट्रायंगल से इसको हम 5 बटा 16 निकाल लिए। तो मैक्सिमम पॉजिटिव शियर क्या है ये, क्योंकि यूडीएल है तो यूडीएल का इंटेंसिटी इनटू ये जो ट्रेपोजोइडल एरिया बनेगा। जब भी यूडीएल हो तो उसका एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, तो कितना 10 बटा 16 और 5 बटा 16। तो देखिए 10 बटा 16 इंटू 5 बटा इंटू हाइट होता है, तो हाइट कितना है 5 मीटर। तो ये देखिए 5 मीटर से मल्टीप्लाई कर दिए तो वैल्यू आ गया 140.625। अगर हमसे कोई पूछे मैक्सिमम नेगेटिव शियर निकालना है, तो मैक्सिमम नेगेटिव शियर के लिए हमको नेगेटिव की तरफ देखना है। तो नेगेटिव तो मेरा ये है, तो नेगेटिव में हम यहाँ 5 मिनट यहाँ लगाएंगे। अब यहाँ क्यों लगाएं, कोई बोलेगा हम यहाँ से भी लगा सकते हैं, तो हम यहाँ लगाएं ताकि इसको मैक्सिमम हाइट मिले। और ये 5 मीटर का है और यहाँ से यहाँ तक ये 6 ही मीटर है, मतलब कि ये 1 मीटर है, तो हम इसको y बोल देते हैं। तो ये हाइट तो हम पहले ही निकाल चुके थे 6 बटा 16, तो ये वाला हाइट भी हम निकाल लेंगे सिमिलर ट्रायंगल से y। तो इसका 6 बटा 16, इसका 1, तो उसका बड़ा वाला ट्रायंगल का 6। तो ऐसे में सॉल्व करेंगे तो ये 1 बटा 16 आएगा। और क्योंकि यूडीएल है तो इसके अंडर जो भी एरिया होगा इसको लोड इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन माइनस में रखेंगे। तो यहाँ मैक्सिमम नेगेटिव शियर क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू होगा, तो नेगेटिव यहाँ लिख दिए। लोड इंटेंसिटी 60 है, इनटू उसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, तो 1/16 प्लस 6 बटा 16, तो हाफ इंटू 1/16 प्लस 6/16 इंटू हाइट 5, तो वैल्यू कितना देगा -65.625 किलो न्यूटन। तो अब हम क्या देखें, रिएक्शन एट सपोर्ट का एलडी ड्रॉ करना सीख लिए। रिएक्शन एट शियर फोर्स एट अ गिवन सेक्शन, आईएलडी फॉर शियर फोर्स एट अ गिवन सेक्शन हम बनाना सीख लिए और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी देख लिए। सी पार्ट हम देखते हैं, आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन। मतलब कि सपोज ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो किसी भी सेक्शन डी पे इस लोड के वजह से यहाँ क्या बेंडिंग मोमेंट होगा जब ये लोड यहाँ होगा। सिमिलरली ये लोड जब यहाँ होगा तो यहाँ क्या बेंडिंग मोमेंट होगा। सिमिलरली ये लोड यहाँ होगा तो यहाँ क्या बेंडिंग मोमेंट होगा। इसका एक डायग्राम बनेगा वेरिएशन का। उसी डायग्राम को इन आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट
एट अ गिवन सेक्शन बोलेंगे। तो इसको भी आप ध्यान में रखिए कि इसका जो ILD होता है वो ऐसा बनता है ट्रायंगल, और ये जो हाइट होता है यदि ये A डिस्टेंस पे इधर से D है और इधर से B डिस्टेंस पे यदि D है तो आपको कुछ नहीं करना है। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट होगा वो क्या होगा, ये A इंटू इधर से जो डिस्टेंस है B डिवाइडेड बाई पूरा लेंथ L, तो AB/L हो जाएगा और ये पॉजिटिव में बनेगा। यही इसका ILD है बेंडिंग मोमेंट का। तो आपको बस ध्यान में रखना है फिगर, और कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। सपोज ये एक क्वेश्चन है कि एक 200 किलो न्यूटन का एक फोर्स है और ये 80 किलो न्यूटन का फोर्स है, और दोनों के बीच में 2 मीटर सेपरेटेड है और दोनों कनेक्टेड है और एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकता है। 80 भी इधर आ सकता है, 200 भी इधर जा सकता है। ये एक 16 मीटर का गर्डर बोलो या बीम बोलो, उस पे ये लोड को मूव करना है, ये लोड मूव करेगा। तो हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि लेफ्ट तरफ से 6 मीटर की दूरी पे एक सेक्शन है D, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा ये हमको बताना है, और वो भी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा एट अ सेक्शन D, हमको ये बताना है। तो हम सबसे पहले क्या किए कि यहाँ पे इसके लिए हम सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है तो ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट बना दिए। तो ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, जहाँ D पे है ना, तो D पे एक पॉइंट हम यहाँ देख लेंगे, मार्क कर देंगे, यहाँ A पॉइंट पे मार्क कर देंगे और इधर B पॉइंट पे यहाँ मार्क कर देंगे, और इस तीनों पॉइंट को ऐसे करके हम मिला देंगे। अब ये हाइट मेरा क्या होगा, तो ये हाइट मेरा क्या होगा, जस्ट अभी बोले थे इधर से ये D कितना है, 6 मीटर पे है, तो इधर से कितना होगा, अगर 16 है तो 10 मीटर पे है, तो ये मेरा A हो गया, ये मेरा B हो गया। तो A कितना हो गया 6 इंटू B कितना हो गया 10, जो यहाँ दिखा रहे थे AB/L, यही काम कर रहे हैं। तो A 6 इंटू B 10 बाई लेंथ कितना 16, इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये 15/4 ये हाइट निकलेगा। तो ये 15/4 हाइट निकला। अब ध्यान दीजिए कि हमसे सवाल पूछा गया है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यदि पूछा जाए तो मैक्सिमम जो लोड होगा उसको हम मैक्सिमम हाइट देंगे। मतलब इतना तो तय हो गया कि 200 किलो न्यूटन हम यहाँ रखेंगे, जो कि हम यहाँ रख दिए 200 किलो न्यूटन, मैक्सिमम हाइट इसको देंगे। अब रही बात 80 किलो न्यूटन किधर जाए, 80 किलो न्यूटन को हम इधर भी दे सकते हैं, इधर भी दे सकते हैं, लेकिन हम इधर भी आप हाइट निकाल के देखो और इधर भी हाइट निकाल के देखो, क्योंकि ये 2 मीटर पे है, ये 2 मीटर डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से आप 2 मीटर ले लो। अब एक बड़ा वाला ट्रायंगल इसको कंसीडर करो और छोटा वाला ट्रायंगल इसको कंसीडर करो और ये हाइट आप निकाल लो। तो आप देखोगे 80 के नीचे आपको हाइट 3 मिलेगा, 3 यूनिट का। सिमिलरली इधर भी एक बार देख के देखो और यहाँ पे हाइट निकालो, तो आप चेक करोगे तो पता चलेगा कि ये 3 से कम होगा। तो हम तो चाहते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू चाहते हैं तो हम मैक्सिमम हाइट देंगे। तो 200 को मैक्सिमम हाइट दिए। अब रही बात सवाल 80 का, तो 80 को हम इधर नहीं दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हाइट इधर के कंपैरिजन में कम मिल रहा है, इसी के लिए 80 को हम इस साइड रखें ताकि इसको हाइट ज़्यादा मिले, जो कि फिगर से इसको मिल रहा है। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 15/4 हाइट आ रहा था और यहाँ पे 3 आ रहा था, जो कि इधर से ज़्यादा था। तो हम यहाँ 200 को यहाँ पे रख दिए यहाँ पे, और 80 को हम इधर रख दिए। अब पॉइंट लोड है तो बस हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 200 इंटू उसको कितना हाइट मिला 15/4 प्लस 80 इंटू उसको कितना हाइट मिला 3, और सॉल्व करेंगे तो ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू आ जाएगा 990 किलो न्यूटन मीटर। तो ये रहा मेरा ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट। अगला ये हम अभी सिंपली सपोर्टेड का देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे हम डालेंगे ओवर हैंगिंग बीम का कैसे हम ILD ड्रॉ करते हैं और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे, और उसके बाद और भी हम कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।